Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter breathing and exchange of gases, and in today's session we are going to discuss the question number 13. So the question is distinguish between A. IRV and ERV, B. inspiratory capacity and expiratory capacity, C. vital capacity and total lung capacity. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें A पार्ट में IRV और ERV में डिफरेंशिएट करना है, B पार्ट में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में डिफरेंशिएट करना है और सी पार्ट में वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी में डिफरेंशिएट करना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट में हमें आईआरवी और ईआरवी में डिफरेंशिएट करना था. आईआरवी इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये वो एडिशनल वॉल्यूम होता है एयर का जो एक पर्सन फोर्सिबल इंस्पायरेशन से इनहेल करता है. ये अराउंड 2500 ml से 3000 ml तक होता है. एंड ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये एयर का वो एडिशनल वॉल्यूम होता है जो एक पर्सन फोर्सिबल एक्सपायरेशन से एक्सहेल आउट करता है. ये अराउंड 1000 ml टू 1100 ml तक होता है. क्लियर? सो आंसर नंबर 13 ए पार्ट आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. आईआरवी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन एंड ईआरवी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन. आईआरवी दिस एवरेजेस 2500 ml to 3000 ml and ERV this averages 1000 ml to 1100 ml. क्लियर? देन बेटा बी पार्ट में आपको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में डिफरेंस बताना था. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बेटा टोटल वॉल्यूम होता है एयर का जो एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, और एक्सपायरेटरी इसका उल्टा हो जाता है. ये एयर का टोटल वॉल्यूम होता है जो एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन. क्लियर? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या आता है? टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि टीवी हमें पता है 500 ml होता है और आईआरवी 2500 टू 3000 ml होता है. तो इसके अकॉर्डिंग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाती है अराउंड 3000 टू 3500 ml. और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आता है टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml और ईआरवी होता है बेटा 1000 टू 1100 ml. तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाती है अराउंड 1500 टू 1600 ml. Clear? So answer number 13 B part is inspiratory capacity, total volume of air a person can inspire after a normal expiration, and expiratory capacity, total volume of air a person can expire after a normal inspiration. Inspiratory capacity, this includes tidal volume and inspiratory reserve volume, that is TV plus IRV. Its value is 500 ml plus 2500 to 3000 ml, which is equals to 3000 to 3500 ml. And expiratory capacity, this includes tidal volume and expiratory reserve volume, that is TV plus ERV. Its value is 500 ml plus 1000 to 1100 ml, which will be around 1500 to 1600 ml. Clear? Then बेटा C पार्ट में हमें वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी में डिफरेंस बताना था. तो वाइटल कैपेसिटी ये एयर का वो मैक्सिमम वॉल्यूम है जो एक पर्सन ब्रीथ कर सकता है एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, या फिर ये एयर का वो टोटल वॉल्यूम है जो एक पर्सन ब्रीथ आउट कर सकता है एक फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद. इसमें आता है बेटा ईआरवी, टीवी और आईआरवी, और उसकी वैल्यू हो जाती है अराउंड 4000 टू 4600 ml. और टोटल लंग कैपेसिटी होता है बेटा एयर का वो टोटल वॉल्यूम जो कि एक पर्सन के लंग्स एकोमोडेट कर सकते हैं आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन. क्लियर? इसमें आता है बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम, ERV that is expiratory reserve volume, tidal volume और IRV that is inspiratory reserve volume. या फिर इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम. अभी हमने देखा वाइटल कैपेसिटी क्या होता है ERV प्लस TV प्लस IRV. तो उसमें अगर हम RV रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा. तो इसकी वैल्यू आती है अराउंड 5100 टू 5800 ml. क्लियर? तो वाइटल कैपेसिटी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन or the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration. Total lung capacity, total volume of air accommodated in the lungs at the end of a forced inspiration. Vital capacity, this includes ERV, TV and IRV. Its value is 1000 to 1100 ml plus 500 ml plus 2500 to 3000 ml, which is equals to 4000 to 4600 ml. And total lung capacity, this includes RV, ERV, TV
and IRV, or vital capacity plus residual volume. Its value is 4000 to 4600 ml plus 1100 to 1200 ml, which is equals to 5100 to 5800 ml. So I hope this question is clear to you. Thank you.